जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इसराइल को अपनी अस्करी ताकत का बड़ा जोन था, लेकिन ईरान ने आज उसका ये गुरूर खाक में मिला दिया। एक नाकाबिले शिकस्त ताकत को शिकस्त का मजा चखा दिया। तबाही होती क्या है, इंसान अपने ही घर में रहते हुए गैर महफूज कैसे होता है, ये महसूस करा दिया। नंगी जारहियत का अंजाम क्या होता है, आज इसराइल ने अपनी आंखों से देख लिया। और एक बात तय है कि अब इसराइल सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहा, वो नाकाबिले शिकस्त नहीं रहा। आइंदा किसी भी हमसाये मुल्क को धमकी देने से पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचेगा। ईरान ने उसे वो सबक सिखाया है जिसे उसकी आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात इसराइल के लिए बहुत भारी साबित हुई है। आयरन डोम नामी वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसे इसराइल नाकाबिले तस्खीर करार देता चला आया है और कल रात ईरानी मिसाइल्स के सामने बेबस नजर आया है। ये वही आयरन डोम है जिसकी बेस पर इसराइल दंदनाता फिरता था कि कोई भी मुल्क उसे टारगेट नहीं कर सकता। इसराइली शहरियों ने अपनी आंखों से अपनी बर्बादी का मुशाहिदा किया है। खौफ होता क्या है उसे महसूस किया है। लरसते कामते इसराइली शहरियों ने पूरी रात बंकर्स में गुजारी है। उन बेचारों को मुफ्त में नेतन्याहू की दरिंदगी की कीमत अदा करना पड़ी है। ईरान ने जिस बहादुरी के साथ इसराइली जारहियत का मुकाबला किया और जिस अज़म के साथ इस जारहियत का जवाब दिया, वो यकीनन चौंका देने वाला है। ईरानी मिसाइल्स ने कल रात तल अवीव, यरूशलेम, इलाक, अशदूद समेत इसराइल की तमाम शहरों में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर तंसीबात को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ईरान ने दर्जनों की तादाद में एक साथ जमीन और समुद्र से मिसाइल दागे। इसराइल का आयरन डोम इन ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में मुकम्मल नाकाम रहा। ईरान के इस जवाबी हमले में तल अवीव में इसराइल की वजारत दफा का हेडक्वार्टर किर्यात बियाली कंपाउंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस हसास इमारत को इसराइल का पेंटागन कहा जाता था। फॉक्स न्यूज, CNN समेत पूरे आलमी मीडिया ने तस्दीक की है कि यस, ईरान ने तल अवीव में राफेल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर समेत 20 से ज्यादा मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया। इस ईरानी हमले में डिमोना में न्यूक्लियर साइट भी बर्बाद हो चुकी है। ईरान के जंगी तैयारों ने इसराइल में घुसकर बमबारी की है और 3 एयर बेसेस समेत कई स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया है। इलाक में ईरानी तैयारों की मौजूदगी की वजह से पूरी रात सायरन बजे हैं और वो सायरन जो वहां पर लोगों के दिमाग में गूंजते रहे, उनकी कान में गूंजते रहे। ईरान ने जुमे के रोज इसराइल के 2 तैयारे गिराने का दावा भी किया था। अब ईरान ने इसराइल की एक खातून पायलट को भी गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी है। इस खातून पायलट का नाम है सायरा एरोनॉट। आप अपनी स्क्रीन पर इस इसराइली खातून पायलट की तस्वीर भी देख सकते हैं। जनरल वाहिदी ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि ये हमलों का पहला फेज है और हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हमने जरूरी समझा तो ये ऑपरेशन जारी रहेगा। नेतन्याहू ने जंग बंदी के लिए रूस और अरब ममालिक से दरखास्त की है। तहम ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने पूरी दुनिया को 2 टोक लफ्जों में बता दिया कि अब कोई भी मुल्क हमारे साथ राबता करने की जहमत ना करे। अब हम नहीं रुकेंगे। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि ईरान का मिसाइल सिस्टम आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है और इसराइली हमलों से कैसे महफूज रहा है। इन सवालों का जवाब देने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान के पास आखिर कितनी इकसाम के मिसाइल मौजूद हैं और इनकी रेंज क्या है। ईरान का पहला मिसाइल है शहाब और उसकी रेंज है 300 किलोमीटर। ईरान का फतह 110 भी 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद आता है राग 500, उसकी रेंज है 500 किलोमीटर। फिर शहाब 2 है, ये भी 500 किलोमीटर तक मार करता है। फतह 313 की रेंज भी 500 किलोमीटर है। कुद्स 1 की रेंज 600 किलोमीटर है, जबकि या अली और जुल्फिकार मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। क़याम 1 800 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। कदर 380 की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। शहाब 3 1300, जबकि खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार करता है। उनके बाद आता है उमाद मिसाइल जो 1700 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है बआसानी। और इसी तरह खुरमशर की रेंज भी 1700 किलोमीटर है। गदर और सजील 2000 किलोमीटर, जबकि सुमर 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के अलावा पासदारान इनकलाब की बहरिया के पास साहिल से समुंदर, जमीन से समुंदर और समुंदर से समुंदर मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। अब आते हैं अपने बुनियादी सवाल की तरफ कि ईरान का ये मिसाइल सिस्टम आखिर कैसे काम करता है और ये इसराइली हमलों से कैसे महफूज रहा। रॉकेट सिटी या मिसाइल शहर एक ऐसी इस्तिलाह है जो पासदारान इनकलाब ज़ेरे जमीन अपने मिसाइल अड्डों को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मिसाइल अड्डे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बनी सुरंगों में कायम है। ख्याल किया जाता है कि ये सुरंगें ईरान की पहाड़ी और स्ट्रेटेजिक इलाकों में वाक़या है। इन सुरंगों में न सिर्फ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल समेत ड्रोन तैयार किए जाते हैं, बल्कि ये मिसाइल डिपो का काम भी करते हैं। उनकी दुरुस्त तादाद का अंदाजा तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, ईरान इसराइल जैसे ममालिक के होश ठिकाने लगाने के लिए अपने मिसाइल्स की नकाब कुशाई करता आया है, लेकिन उसने अपने मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल अड्डों को हमेशा खुफिया रखा है। पासदारान इनकलाब का दावा है कि उनके पास मुतादिद खुसूसी मिसाइल अड्डे मौजूद हैं जो कि इंजीनियर्स के जरिए सुरंगों में बनाए गए हैं। सन 2015 में पहली बार पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के शहीद कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा ने मुख्तलिफ सूबों में ज़ेरे जमीन 500 मीटर गहराई में मिसाइल अड्डों का ऐलान किया था। ये मिसाइल अड्डे कब बनाए गए, इस बारे में कोई सही मालूमात नहीं दे सकता है।
लेकिन फॉर्स न्यूज एजेंसी के एक नामा निगार मेहदी बख्तियारी ने अल जजीरा के साथ इंटरव्यू में कहा था कि ईरान में पहला ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डा सन 1948 में उस वक्त बनाया गया था जब ईरान का मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम शुमाली कोरिया और चीन जैसे ममालिक की मदद से ईरान इराक जंग के वक्त में शुरू हुआ था। ईरानी मीडिया और पासदाराने इनकलाब ने अब तक कई ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डों की मुख्तलिफ तस्वीर को शाया किया है। इन मिसाइल अड्डों के सही मकाम का सरकारी तौर पर कभी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अब तक जिन मिसाइल शहरों की नकाबकुशाई की गई है उनमें से कुछ जाग्रस के पहाड़ी सिलसिले हैं। वो शहर और हर्मजगान सूबे में मौजूद हैं। इन मिसाइल शहरों की जारी करदा वीडियोस और तस्वीर में मिसाइलों और उनके लॉन्चर से भरी राहदारियों के साथ साथ एक ऐसी जगह भी दिखाई गई है जहां मिसाइल्स को रेलगाड़ी के जरिए एक बड़ी सुरंग में लॉन्च के मकाम तक पहुंचाया जाता है। ईरान के पास ऐसे कितने मिसाइली अड्डे हैं, उनके दुरुस्त तादाद के बारे में सरकारी तौर पर कभी कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी है। ताहम पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के शहीद कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा ने एक बार कहा था कि अगर वो हर हफ्ते एक मिसाइल सिटी की नकाबकुशाई करें तो ये सिलसिला 2 साल भी खत्म नहीं होगा। अंदाजा लगा लीजिए कि किस हद तक मिसाइल उनके पास मौजूद हैं। बयान से यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास तकरीबन 104 मिसाइल शहर हो सकते हैं। मिसाइल शहर। अब सवाल यह है कि ईरान ने ये मिसाइल सिटी क्यों बनाए। इन मिसाइल शहरों का मकसद फजाई हमलों के खिलाफ मज़ाहमत और अपनी बका को बरकरार रखना है, क्योंकि इन मिसाइल शहरों को तैयार करके ईरान किसी हद तक ये साबित करने में कामयाब हुआ है कि उसने जमीन में मौजूद अपने बाज़ मिसाइल अड्डों पर हमले की सूरत में भी अपने मिसाइल सलाहियत को बरकरार रखा है। ये मिसाइल शहर दुश्मन को हैरान कर देने वाले साबित हुए हैं। पासदाराने इनकलाब के कमांडर्स के मुताबिक ये मिसाइल शहर सिर्फ मिसाइल जखीरा करने की जगह नहीं है, बल्कि इनमें से बाज़ अड्डों पर मिसाइल तैयार भी किए जाते हैं। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसे अड्डे गैर रिवायती जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इन अड्डों की वजह से ही ईरान नामालूम मकामात से मिसाइल दाग कर दुश्मन को उलझा सकता है। जैसा कि कल रात हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ईरानी मिसाइल्स ने इसराइली आयरन डोम को चकरा कर रख दिया। कुछ अर्सा कबल बरतानिया की मुसल्लह अफवाज के सरबराह एडमिरल टोनी रोडाकिन ने दावा किया था कि इसराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को खत्म कर दिया, लेकिन आज एडमिरल टोनी तलबीब पर ईरानी मिसाइल बरसते देखकर अपना दावा वापस लेने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। आपकी राय में क्या ईरान एक बार फिर से इसराइल पर हमला करेगा और इसराइल को मुंह की खाना पड़ेगी? हालात क्या होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए।